पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ भारत का ही नहीं सब्र जवाब दे रहा, बल्कि पाक अफगान क्षेत्र के आम लोग भी खुलकर आतंक को समर्थन देने की पाकिस्तान की नीति का विरोध कर रहे हैं। भारत की तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के फैलाए आतंकवाद का पीड़ित है। अफगानिस्तान में इसी हफ्ते तालिबान ने 50 से अधिक लोगों की जान ली। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे अब पाकिस्तान की आतंक नीति के खिलाफ विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के हेरात में पाकिस्तानी कांसुलेट के बाहर पाकिस्तान हाय हाय के ये नारे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन भर नहीं, सिर्फ किसी नाराजगी की घंटे दो घंटे की प्रदर्शनी नहीं, ये पाकिस्तान की आतंक नीति के खिलाफ पनप चुके गुस्से का इजहार है। ये प्रदर्शन है तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान के समर्थन के खिलाफ, उन तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने 11 जनवरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और दक्षिणी शहर कंधार में धमाके कर 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कंधार में हुए धमाके में मरने वालों में यूएई के 5 राजनयिक थे। इसके अलावा कंधार के डिप्टी गवर्नर अब्दुल शम्सी की भी मौत हुई थी। धमाके में कंधार के गवर्नर हुमायूं अजीजी और यूएई के दूत जुमा मोहम्मद अब्दुल्ला अल-काबी भी घायल हुए। धमाका इतना भयंकर था कि धमाके में जले लोगों को पहचानना तक मुश्किल था। अफगानिस्तान की पुलिस ने हमले के लिए तालिबान के हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान की आईएसआई को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बात सिर्फ अफगानिस्तान में गड़बड़ी फैलाने भर की नहीं है। ये पाकिस्तान तो आतंक का राज कायम रखने के लिए अपने कब्जे वाले खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बुज़दिली भी दिखाता है। पाक सेना सरेआम बाजार में आम लोगों पर गोलियां भी चलाती है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर यह जुल्म और सितम इसलिए करता है क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र को आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप की तरह इस्तेमाल करता है। इन आतंकियों की आड़ में यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लोग आते हैं, इनकी जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, ये आते हैं, मेजर्स आते हैं, कर्नल्स आते हैं, और ये बग़ैर वर्दी में तालिबान की शक्ल में अफ़गानिस्तान में भी लड़ते हैं, इंडिया में भी लड़ते हैं, तालिबान की शक्ल में लड़ते हैं। ये जो इनकी जो अदर इस्लामिस्ट ग्रुप है इनकी शक्ल में लड़ते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने देखा है कि वर्दी में भी आते हैं, ट्रेन करते हैं। ये जो मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, जिहाद के लिए अफ़गानिस्तान में भेजते हैं, फिर इंडिया में भेजते हैं और अदर कंट्रीज़ में भेजते हैं। पाकिस्तान ने अपने आतंक के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पश्तून लोगों की 5000 साल की संस्कृति को तहस नहस कर दिया है। वहाँ के आम लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म से त्रस्त हो चुके हैं और आज़ादी के सशस्त्र संघर्ष की चेतावनी दे रहे हैं। वो तो आर्मी के लोग हैं, वो तो सबको पता है, आर्मी के ड्रेस में कोई नहीं आता, आर्मी ही है। वो एक गांव नहीं कई गांव उन्होंने मुकम्मल तौर पर बलडोज किए हैं, बाजार उन्होंने लूट ली हैं, बलडोज की हैं, लड़कियों को ये ले जाते हैं, रेप कर जाते हैं और कारपेट बम्बिंग करते हैं, हीवी वेपन्स यूज़ करते हैं पश्तूनों के ख़िलाफ़। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है उधर। इस वजह से वो 2 मिलियन पीपल आर डिस्प्लेस्ड देयर। बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। इट्स द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी इन दिस रीजन। अब तक पाकिस्तान कश्मीर में ही आतंक का एजेंडा चलाने के लिए बेनकाब हुआ था, लेकिन अब उजागर हो रहा है कि पाकिस्तान ने आतंक को स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाकर भारत के कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे पाक अफगान इलाके को नर्क बना दिया है। पाकिस्तान ने कैसे पूरे क्षेत्र की शांति को प्रभावित किया है, इसे संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि महमूद सैकल के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने कहा कि अफगानिस्तान में हिंसा और असुरक्षा इस क्षेत्र में आतंक के सुरक्षित अड्डों की वजह से है, जहां से आतंकी गुट राजनीतिक, आर्थिक और लॉजिस्टिकल समर्थन पाते रहते हैं। 2016 दिसंबर में अमृतसर के हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी
पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया था। Mr. Kakasada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. आज नहीं तो कल पाकिस्तान को आतंकवाद पालने का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। भारत अफगानिस्तान की सरकारों के साथ आतंकवाद प्रभावित जनता भी सड़कों पर उतर रही है। ये पाकिस्तान को जो तालिबान को सपोर्ट करके अफगानिस्तान में जो अपना आधिपत्य जमा रहे थे वो अब नहीं हो पा रहा है। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं, लोकल लोग बॉर्डर के ऊपर पड़े हैं दोनों साइड से, वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से तालिबान एलिमेंट और स्ट्रांग हो। तो इस सब को लेकर अब पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम आएगी और तालिबान अब ऐसा उनका पोटेंट फोर्स नहीं है जैसे कि हम सोचते थे। पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की चिंगारी भड़क चुकी है। जनता के गुस्से वाली आग में पाकिस्तान का साम्राज्य जरूर जलेगा। दिल्ली से नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।